हेलो फ्रेंड्स, आप सबको एक प्यार भरी जय मसीह की। मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत दिनों बाद आया हूँ। आज मेरे पास कुछ अलग से कोई नई बात, कोई ख़ास बात नहीं है बताने को। हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं नई बात करता हूँ, पुरानी बातें बीत गई। हालेलुया। तो ये बात मेरे जीवन में बहुत ही सफल पूर्वक प्रत्यक्ष है, प्रमाणित है, क्योंकि इसी माध्यम से मैंने आप लोगों को अपने बीते हुए कल के बारे में एक बार कुछ बताया था कि जीवन में उतार चढ़ावों के कारण मेरे जीवन में परेशानियां आई, मेरे करियर में प्रॉब्लम आई, बैड हैबिट्स आ गई, पीने की आदत पड़ गई थी। लेकिन उसके ऐसे काल चक्र में फंसा कि चीज़ें मेरे नियंत्रण के बाहर चली गई थी। हालेलुया। परंतु जो परमेश्वर है वो तो जीवित परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। हालेलुया। तो मेरा जीवन एक चलते फिरते गवाही है कि किस तरह से उसने मुझे उस दयनीय जीवन से मुक्त किया। एक सम्मान पूर्वक जीवन में मेरे को उसने मेरा स्थान दिलाया। मेरे परिवार में, समाज में परमेश्वर ने मुझे वापस सम्मान दिलाया, माँ की नज़रों में विश्वास योग्य बनाया। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा जीवन आज भी सरल है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सब कुछ बदल गया है। लेकिन हाँ, परमेश्वर मेरे साथ चलता है। वो जीवन ही क्या कि जिसमें कोई संघर्ष ना हो। हालेलुया। तो मेरे जीवन में संघर्ष है, आज भी है। लेकिन जो इंसान का परिवार टूटा और वो बातें उसके नियंत्रण में नहीं रही, उसके बाद मैंने एकांत में जीवन गुजारा। इस तरह की परिस्थिति की मैं अपने ही निजी स्तर से विश्वास हो चुका था कि गृहस्थ आश्रम जैसी जगह में मैं दोबारा अपना पैर रखने से पहले कहीं ना कहीं घबराता था कि कहीं ये कठिन परिस्थितियां मेरे जीवन में दोबारा ना आए। चाहे जो भी वजह थी, मेरी गलती थी या किसी और की गलती थी, लेकिन उसके कारण कुछ कड़वाहट थी जो याद करते हैं तो तकलीफ होती है। नहीं चाहते थे कि रिश्ता टूटे, पर नहीं रहा कुछ, बस में तो रिश्ता चला गया। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे दोबारा बसा दिया है। हालेलुया। अब मैं विवाहित हूँ। मुझे एक बहुत अच्छी लड़की मिली है मेरे जीवन में, जो मुझे प्यार करती है, जो परमेश्वर को अभी जानती है, पूरी तरह समर्पित नहीं है। लेकिन जब हम एक आत्मा को बचाते हैं तो स्वर्गीय राज्य में एक बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है, वो जश्न का माहौल होता है। हालेलुया। तो वो जानते हुए कि मैं एक मसीही हूँ, आजकल के ज़माने में लोगों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में इतना नहीं पता है। हालांकि अलग अलग माध्यमों से कई धार्मिक चैनल हैं। अब आने वाले दिनों में जीसस के ऊपर एक नाटक भी शुरू होने वाले, लोग जानेंगे। हालेलुया। और देखिए कैसे है कि मैं जीवन में उलझा हुआ था, नहीं अपनी बुद्धि के स्तर पे चल रहा था, नहीं संभाल पाया, रिश्ते को ख़त्म हो गया, करियर गिर गया। लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त किया। हालेलुया। फिर मैंने अपने कुछ पुराने सरमन्स में एक 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एल्कोहल एनोनिमस शेयर किया था, क्योंकि मेरी मम्मी मेरा भला चाहती थी, तो उसने मेरे को रिहैब में भी डाला था। और रिहैब जो होती है वो मुश्किल जगह है। वो अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन दिन के आखिर में वो किसी कारावास जैसी ही जगह होती है। वहाँ रह के जब तक इंसान का जीवन के एकदम निचले स्तर पे जब तक उस वो टूट नहीं जाता, डर नहीं आ जाता, तब तक वो बुरी आदतों से मुक्त नहीं होता। वो कठिन जगह थी, पीड़ा वाला समय था। लेकिन मेरी मम्मी की इच्छाएं अच्छी थी, अपेक्षा अच्छी थी। इच्छा से तो वो नहीं कर रही थी, अपेक्षा सच्ची थी कि मेरा बेटा सच्चाई के मार्ग पे आ जाए। मैं वो निकला वहाँ से, समझाया अपने आप को, रोका अपने आप को। लेकिन उन आदतों में मेरे को एक अरसा हो चुका था कि मुझे पता नहीं लगा कि मैं दोबारा फंस गया। फिर मैं अच्छा नहीं था मेरा जीवन, तकलीफ थी जीवन में। शायद मैंने सोचा भी था कि मैं जी के ही क्या करूँगा, कोशिश की, लेकिन ये बातें बताने वाली नहीं, पर मैं एक जीवित गवाही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। पर मैं बच गया। परमेश्वर की जीवन में, मेरे जीवन में योजना वहाँ तक सीमित नहीं है। परमेश्वर ने मुझे बचाया, फिर मुझे नशे से मुक्त किया। मैं मसीही तो एक अरसे से था, 2012 से मैं परमेश्वर
तो पुत्र को अपना मुक्तिदाता मान चुका हूँ, हालेलुया। पर उसके बाद भी मेरा जीवन दिशापूर्वक नहीं चला, क्योंकि मेरी बीवी परमेश्वर में समर्पित नहीं थी, वो नहीं समझती थी, वो अपने ही स्तर पे चलती थी। तो हम लोग कभी एक नौका में सवार नहीं हो पाए, और जो भी वजहें थी नहीं निभ पाई। उसके बाद परमेश्वर ने इस बार मेरी कलाई को मजबूती से, मेरे हाथ को मजबूती से थाम लिया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मैं ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। उसके बाद उसने मेरे को दोबारा नशे में नहीं पड़ने दिया। 1 साल गुजर गया, मैंने पढ़ना शुरू किया, बाइबल की स्टडी शुरू की, जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रहा था, लेकिन एक अच्छे होते से फिर एकदम से बगैर नौकरी के हो जाना, फिर छोटी मोटी नौकरियां मिलना। और अब मेरी विचारधारा बदल चुकी है, क्योंकि मैं मसीह हूँ तो मैं झूठ बोलने से संकोच करता हूँ। तो कुछ भी तरह से करके जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन शायद इतनी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है फर्स्ट विल बी लास्ट एंड लास्ट विल बी फर्स्ट। तो परमेश्वर ने मुझे मुक्त किया बुराई से, धर्म के मार्ग पर डाला मेरे को, मुझे जीवन दान दिया, नशे से मुक्त किया। जीवन में एकांत था, अकेलापन था। परमेश्वर तो कहता है मैं ना कभी छोड़ूंगा कभी त्यागूंगा, हालेलुया। पर आदम का अकेला रहना उचित नहीं है। तो एक अरसे से मैंने मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से बात की लोगों से, लड़कियों से, लेकिन नहीं बन पा रही थी बात। और एक मसीह का डाइवोर्स ही होना अच्छी बात नहीं, और मेरा डाइवोर्स हुआ तो मुझे चैलेंज आ रहे थे। तो बस ये परमेश्वर की योजना थी कि किसी एक दूर माध्यम से मुझे एक जीवन साथी मिला, और हम जुड़ गए, मेरी शादी भी हो गई। तो मैं अब जुड़ चुका हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ जीवन में, तो सब कुछ ठीक है। हालांकि उसके बाद भी कुछ उतार चढ़ाव आए, बुराई से मुक्त होने के बावजूद भी। जब मैंने अपने बुद्धि के स्तर पे चलना शुरू किया तो मैंने बुराई का रास्ता फिर पकड़ा, घर की बातों से परेशान होके। तो वो एक कहावत है हिंदी भाषा में, शेर आया वाली। तो मैंने घर की बातों से गुस्सा होके मैंने सोचा अब तो ठीक है, समझाने के लिए नहीं मानोगे तो जैसे बच्चा माँ बाप को बोलता है आप नहीं करोगे तो मानोगे तो मैं ये कर लूँगा वो कर लूँगा। तो मैंने बोला अगर आप नहीं मानोगे तो मैं पी लूँगा। तो शेर आए वाली बात हुई, तो कितना आप अवॉइड करोगे। तो मैं दोबारा उसके लपेट में आई, 1 बार 2 बार प्रार्थनाएं की गई, मुझे कहा गया कि छोड़ो छोड़ो। फिर मैंने बीमार हो गया, मुझे लगा ये क्या हो गया, 1 साल की मेरी इतनी बड़ी मेहनत यूं ही बर्बाद हो गई। मैंने तो अपने आप को संभाला था, पढ़ाई कर रहा था, अब मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। फिर वो जब इंसान परमेश्वर की योजना के अनुसार आपके जीवन में आता है तो वो हर तरह से तैयार होता है। तो मैंने उसके सामने सारी अपनी परिस्थिति रख दी कि मैं अपने बीते हुए कल में कई गलतियां कर चुका हूँ, लेकिन उसका मेरी तरफ जो समर्पण था, तो मुझे एहसास हुआ कि ये केवल अच्छे वक्त के लिए इंसान नहीं है मेरे साथ में, ये आने वाले वक्त में ये इंसान हमेशा मेरे साथ ही चलेगा। तो ये बात मेरे लिए उत्साहजनक थी, विश्वास योग्य थी, और ये परमेश्वर की योजना के द्वारा थी। तो ये एक डिवाइन प्लान था जिसमें मेरा खुद का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि अधिकांश जो इस बात के निर्णय थे वो मेरी माता जी के थे। तो परमेश्वर ने जोड़ दिया। कहाँ मैं बिल्कुल ही भटका हुआ था, कुछ दिशा नहीं थी जीवन में, जीवन दान दिया, पढ़ाई दी, बुरी संगति से छुड़ाया, मुझे जीवन साथी भी दिया। और अब मैं अपने काम के लिए भी सोच रहा हूँ। इन दिनों भी बीते हुए 1 साल में मैंने कई कोशिशें की, मुझे खाना बनाने का शौक है, पढ़ रहा था, साथ में मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया और उस पर डिशेस शेयर की। काफ़ी टाइम तक मैंने मतलब मेरे को बहुत एक्सपोजर मिल गया कि स्टेज फ्राइट भी निकल गया, और साथ ही साथ जब मैं बनाता था तो कुछ तैयारी करके मैं चलता था, तो मैंने सीख लिया, तो मुझे एक्सपोजर मिला। अब मैं अपने काम के लिए तैयार हूँ। वो जल्दी, जब यहाँ तक इतना कुछ हो गया जीवन में तो वो चीज़ भी जल्दी ही हो जाएगी। तो इन बातों से सारी बातों का संक्षेप में यही एक बात है जो आपको बतानी है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है, वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँगता है। जीवन उतार चढ़ावों से ही बना हुआ, जीवन कभी सपाट नहीं हो सकता। और परमेश्वर का वचन भी कहता है धरती का मार्ग तो सरल है पर परमेश्वर हमें सकेत मार्ग पे चलाए, क्योंकि स्वर्गीय राज्य को जाने वाले मार्ग कठिन है।
संसारिक मार्ग में अभिलाषाओं में पड़ के हम जो मर्जी कर सकते हैं इस जीवन में, कि अगला जन्म पता नहीं कैसा होगा, मन मर्जियां कर सकते हैं। हमें नहीं करना, परमेश्वर के भय में जीना है और परमेश्वर की ठहराई व्यवस्था में रहना है, ताकि हम समाज के लिए, परिवार के लिए एक उदाहरण बने। जिस तरह से परमेश्वर ने मुझे एक आत्मा को, एक सोल को बचाने का एक अवसर दिया, उस तरह से और लोगों को भी परमेश्वर संभाले, सुसमाचार के द्वारा संभाले। अगर कोई आगे हाथ बढ़ के, देखिए वैसे तो कहा जाता है कि मसीह को मसीह से ही विवाह करना चाहिए, लेकिन अगर कोई परमेश्वर को जानने के लिए, उस पर समर्पित होने के लिए तैयार है, तो किसी ना किसी माध्यम के द्वारा वो आएगा। तो बस यही है बातें कि हमें परमेश्वर में बने रहना है और उसकी मर्जी पे चलना है, उसके भय में चलना है। क्योंकि मेरे जैसे पुराने अतीत वाले जीवन में, जहाँ मुझे लगता था कि मेरा अपने ऊपर कुछ नियंत्रण रहा ही नहीं, मैं क्या जिंदगी जीऊंगा, किसी के लिए विश्वास योग्य कैसे रहूंगा जब मैं खुद ही अपने आप को संभाल नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर ने मुझे साहस दिया, आत्मविश्वास दिया, आत्मसम्मान मेरे में जगाया और परमेश्वर में आगे बढ़ने का हौसला दिया। तो मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका जीवन खुशहाल रहे और आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। ये कोरोना की बीमारी भी थम जाए, बच्चे स्कूल जाएं, लोग अपने काम में जाएं, छोटे बच्चे घर में माँ बाप के साथ समय बिताएं, वृद्ध लोगों को भी सुख शांति मिले, उनका बुढ़ापा शांति से गुजरे और सब परमेश्वर में लवलीन रहे। भारतवर्ष के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे देश के किसान जो वर्तमान में इस समय की जो परिस्थिति है उसमें वो संघर्ष कर रहे हैं, जो वो अपेक्षा रखते हैं उनको उनकी इच्छाओं के अनुसार मिले। भारतीय प्रजातंत्र देश है, हमारा सबसे शक्तिशाली देशों में से एक देश है। तो इस जो हमारा प्रशासन है उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन उनकी बातों को भी ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्वक अच्छे समाधानों के साथ आए और वो बेचारे जो वहाँ ठंड में बैठे हुए हैं वो अपने घर जा सकें और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना को सुना। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस सभा को ख़त्म करते हैं। स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, हे अल्फा ओमेगा परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है। पिता परमेश्वर, तू आज कल और हमेशा का एक सा रहने वाला परमेश्वर है। पिता, तू न कभी सोता है न कभी ऊँघता है। हालेलुया। आकाश के नीचे, धरती पे, मनुष्यों के मध्य में एकमात्र सच्चा तेरे नाम है। पिता, तेरे नाम को महिमा मिले। पिता, बीते हुए दिनों में जो भी बातें हुई वो जा चुकी हैं, अब नई बातें होती हैं। पिता परमेश्वर, हमारी जीव में मृत्यु है, हमारे जीवन में हमारी जीव पे नियंत्रण रहे। हमारी जीव सिर्फ तेरी स्तुति करे, हम तेरे ठहराए हुए एक धार्मिक जीवन में अपना जीवन व्यतीत करें। सबकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करें। ये आने वाला क्रिसमस एक अच्छा क्रिसमस बने। हम लोग घरों पे रहते हुए भी तेरी आराधना करें, तेरी प्रार्थना करें और खुशियाँ बांटें। पिता, आज के दिन भी आपने अपने दास को अपनी सेवा करने का मौका दिया। पिता, आज हमारे घर पे शाम को क्रिसमस की एक छोटी सी मीटिंग रखी गई है। पिता परमेश्वर, बहुत लोग जो नए हैं पिता परमेश्वर वो आने पाए, जुड़ने पाए, और जो लोग हमारे एलिसिया और दूसरे भाई बहन हैं वो सब भी आने वाले बनने पाए और आज की मीटिंग ब्लेस हो। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। तेरे पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।